मैं ईमानदारी से बताऊं कि ये वो अनसंग हीरोज़ हैं जो पाकिस्तान में इन जैसे जवानों की कि इस उम्र में लोग पैसा कमाते हैं, ख्वाहिशात पूरी करते हैं, ये अपनी कीमत भी लगवा सकते थे। अल्लाह इनको बहुत नवाजे। ये 3-4 दाने हैं जिनमें से एक ये अब्दुल कादिर है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इनके लिए ग्राउंड ऑफ अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं वाशिंगटन डीसी में मौजूद हूँ और ज़रा बाहर सैर सपाटे पर ज़रा समझ लीजिए निकले हुए हैं, ज़रा घूम फिर रहे हैं, कुछ थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि आखिरी दिन है तो यहाँ की कम्युनिटी से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तो एक जगह पर आना हुआ तो यहाँ पर मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई क्योंकि यहाँ पर हमें मिले एक ख़ास मेहमान शहरयार आफरीदी ऑलरेडी यहाँ पर थे और उनके साथ बहुत सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग मिल गए। यहाँ के ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान उनको होस्ट कर रहे हैं तो उनकी भी बड़ी तादाद मिल गई। तो सबसे मिल के बड़ा अच्छा लगा, सबसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। तो मौके से फ़ायदा उठाया, मैंने कहा शहरयार भाई से ज़रा बातचीत करते हैं क्योंकि उनके हवाले से बहुत सारी र्यूमर्स हैं कि उन्होंने कोई असाइलम अप्लाई कर दिया या कोई ख़बरें चल रही थी कि वो हुक्मरान इत्तेहाद को वोट करने जा रहे हैं। वो यहाँ पर मौजूद हैं अमेरिका में, तो यहाँ से हुक्मरान इत्तेहाद को आईनी तरमीम के लिए वोट कैसे कर सकते हैं? वहाँ पर होते तो चलो फिर भी कोई थोड़ी लॉजिक थोड़ी सेंस बनती, यहाँ से तो हो नहीं सकता। तो शहरयार आफरीदी यहाँ पर मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद यहाँ पर है। तो मौके का फ़ायदा उठाते हैं, ज़रा शहरयार भाई से थोड़ी बातचीत करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मैं आपको दिखाता भी हूँ। जानी भाई वो बताएंगे कुछ, शहरयार भाई यहाँ पर आए हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको होस्ट करके इन्हें? बड़ा अच्छा लग रहा है जी, माशाल्लाह। पाकिस्तानी कम्युनिटी इनसे बेहद प्यार करती है। खान साहब के सिपाही हैं, दलेर इंसान है, बहादुर हैं। हम इनकी अजमत को सलाम करते हैं। सब लोग बेहद खुश हैं कि इतने अच्छे लीडर हमारे खान साहब के साथी हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह इनको लंबी उम्र दे, सेहतमंद ज़िंदगी दे। थैंक यू। तो शहरयार भाई को हम साथ लेके चलते हैं, ज़रा इनसे गपशप भी करते हैं और आपके जो पूछे गए सवालात हैं वो भी उनसे ज़रा मालूम करते हैं। तो शहरयार भाई इजाज़त है, आपसे बातचीत हो सकती है थोड़ी सी? थैंक यू। कहिएगा कैसे आना हुआ यहाँ पर? बड़े मुश्किल हालात है, पाकिस्तान से तो निकल आना बड़ा मुश्किल है। लोग पूछ रहे हैं कि कैसे आप यहाँ पर और क्या मसरूफियत है आइंदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, वेलकम टू यूएस। मैं 25 तारीख़ को आया हूँ और उससे पहले एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में तो नाम नहीं था, ट्रैवल बैन था। तो शेर अफजल साहब मेरे लॉयर हैं, उन्होंने केस लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी। फिर उसके बाद ATC GHQ केस था मेरा भी 12 तारीख़। तो वहाँ पे मेरी बेटी को 100% स्कॉलरशिप अल्लाह के फ़ज़ल से मिली। तो एक बाप के नाते मेरी बेटी के साथ जो कमिटमेंट है, जो ज़िम्मेदारी है, तो बेटी को यहाँ पे लेके आया और उसको यहाँ पे कॉलेज में छोड़ा। उसकी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की कुछ रहती हैं, तो उस हवाले से आया हूँ। लीगल प्रोसेस को हम सामने रख के और यहाँ पे मौजूद हूँ। और यहाँ पे हूँ सजाद बरकी साहब और जॉनी बशीर साहब जो नॉर्थ अमेरिका PTI के जो की स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ पूरे अमेरिका में, बजाय इसके कि मैं बेटी के साथ, मैं इनके साथ पूरे अमेरिका में। और जैसे आज आपके साथ वर्जीनिया में मुलाकात हो रही है और मैं इंशाअल्लाह इतवार की सुबह डैलस जा रहा हूँ, वहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो उन्हीं के साथ हर तरफ जा रहे हैं और अवेयरनेस फैला रहे हैं और पाकिस्तानी अमेरिकन को अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेट भी कर रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो फेक न्यूज़ और मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के और इमरान खान के हवाले से और PTI के हवाले से, क्योंकि लोग बहुत इंतहा की मोहब्बत करते हैं और उनको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो उस फेक न्यूज़ को भी हम डिफ्यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इंशाल्लाह। अच्छा, फेक न्यूज़ है क्या वो, उसके बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शहरयार आफरीदी पाकिस्तान से आ गए तो कोई यहाँ पे असाइलम के लिए अप्लाई करने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब शहरयार आफरीदी इमरान खान के अगेंस्ट कुछ लगियाँ करने या आईनी तरमीम भी आ रही है, तो यहाँ से कैसे आप वोट कर सकते हैं इमरान खान के खिलाफ या हुकूमत के हक़ में? ये रूमर्स को कैसे ले रहे हैं आप? लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। जो बदनीयत होते हैं उनको तो फेक न्यूज़ फैलानी है, कुछ व्यूज़ लेने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए, तो वो पता नहीं किसी की भी पग्गे उछाल देते हैं। देखिए जी, उस वक्त नहीं बिका, उस वक्त नहीं झुका,
जब वो रब जानता है, और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। पूरी कौम ने देखा जो भी अल्लाह ने सुरखरू किया, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ से बैठ के मैं कैसे जो है वो हुकूमत को वोट दे सकता हूँ, ये गलाजत है। और फिर कि जनाब इन्होंने कोई पॉलिटिकल असाइलम ले लिया, ये सब झूठ है, बकवास है, गलाजत है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद खान साहब और पाकिस्तान के साथ जीना मरना है आखिरी हद तक। ये मैं बारहा कहता रहा हूँ, पार्लियामान के अंदर कहता रहा हूँ, और इवन यहाँ पे जाके हर जगह जा रहा हूँ। इंटरेक्टिव सेशंस हैं, कासिम सूरी साहब मेरे साथ थे, और अभी दोबारा डेलिस में हम साथ होंगे। सो मेन ऑब्जेक्टिव एक ही है कि जिसने जो कुछ कहना है वो कहते रहें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईमान फरोश नहीं हूँ। पाकिस्तान और इमरान खान के साथ धोखा ऐसे है जैसे ईमान बेचना हो। तो पाकिस्तानी जो आपके कारकुनान हैं वो आपको जल्द पाकिस्तान देखेंगे मुस्तकबिल करीब में, या अभी थोड़ा लंबा स्टे करेंगे आप? नहीं, लंबा नहीं है इंशाल्लाह। मैं वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी होके तो इंशाल्लाह मैं रब्बुल जलाल के फजल से बहुत जल्द वापस चला जाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी एक वीडियो हमने देखी, आप मुलाकात कर रहे थे कासिम सूरी से, वो बड़े जज्बाती मनाजर थे, गले लग के आप तो ऐसे जैसे रो दिए हो। तो वो क्या आप बड़े टाइम के बाद मिले, कैसे जज्बात, कैसे एहसासात थे, वो बताएंगे ज़रा? कासिम सूरी, अली मोहम्मद ख़ान, जुल्फ़ी बुखारी, ये ज़रताज हमारी बहन है, तो ये जितने भी हैं पीटीआई के, हमाद अज़हर हो गया, तो हम सारे एक फ़ैमिली, हम साथ रहे। अली अमीन गंडापुर हो गया, ये लाइक अ फैमिली। तो इसकी बेटी बहुत लाडली है, मेरे साथ उसकी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, हम साथ रहते थे। तो जब मैं जेल में था तो मैं पूछता था ज़ैनब का कि ज़ैनब कैसी अपनी वाइफ से। तो 1.5 साल ये अपनी बीवी बच्चों से दूर था। फिर इसकी वाइफ मेरी वाइफ से जब बात करती तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। फिर मैं बलूचिस्तान के जब मेरे पे और शानदाना पे बगावत का मुकदमा ILF के फोरम पे हम जब गए थे, तो वहाँ पे पता चला उनके भाइयों के साथ जो हुआ, पूरी फैमिली के साथ। तो जब यहाँ मिला उसको, जिस हाल में मैंने देखा, उससे पहले मैं उनकी वाइफ से, बेटों से मिला, बेटी से मिला, और फिर जब उसको देखा तो लाजमी बात है, दिल तो फिर गोश का एहसासात ना हो तो फिर इंसान ही नहीं है। बहुत प्यारा भाई है, बहुत कुर्बानी है। खान का एक ऐसा सिपाही है जिस पर जितना फ़ख्र किया जाए उतना कम है। और जज्बाती, हम जिस खित्ते से हमारा ताल्लुक़ है, जज्बात ही हमारा सरमाया है। क्योंकि इंसान अगर खोखला हो और इंसान अगर ख़ुद गर्ज़ हो तो ऐसी ज़िंदगी पे लानत है। सही। अच्छा, थोड़ी पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात करते हैं। पाकिस्तान में आईनी तरमीम लाने की एक बाज़गश्त है, और ऐन मुमकिन है जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इस टाइम कोई एक्टिविटी इस हवाले से हो, कोई बिल आ जाए आईनी तरमीम के हवाले से, जुडिशल पैकेज। इसको किस तरह से देखते हैं बीइंग अ लॉ मेकर? क्या ये दुरुस्त तरीक़ाकार है? देखिए जी, 9 और 10 की रात को जो शब खून मारा गया है पार्लियामान का, ब्लैक डे, इक़्तिदार का नशा इस हद तक जाएगा, पार्लियामान की बुनियादों को हिला दिया है। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट अभी जो हो रहा है ये खिलवाड़ हो रहा है। और हमारे MNA साहब, बलोच साहब, उनकी बेटी, बीवी, उनकी खाला, फिर मेंबर्स को डराया जा रहा है कि भाई वोट दो या खुदा न खास्ता बेटी को हम छोड़ेंगे, अब तुम्हारी बीवी को छोड़ देंगे। ये जो नई सोच है इसने हमें किस नहज पे पहुंचा दिया, हम किस तरफ जा रहे हैं। और पता है कि कितना जी लेंगे, कितना इक़्तिदार है इनका। ये इक़्तिदार का नशा जो है ना, वो पावर करप्शन, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली, ये बदकिस्मती से अपनी बुनियादें खो चुके हुए हैं, ये खोखले हो चुके हुए हैं, ये सियासी पार्टियाँ। और फिर सबसे बढ़कर ये कि बुग़्ज़ इस हद तक चला जाए कि आप पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। तो जो इन्होंने करना है लगे रहे हैं, कब से क्या कुछ नहीं कर रहे, हर चीज़ इनके गले पड़ रही है, उल्टी हो रही है, अल्लाह की पकड़ में आए हुए हैं। इनके तमाम मंसूबे खाक में मिलेंगे इंशाअल्लाह, और मेरा लीडर और पाकिस्तानी कौम सरखुरू होंगे। इनको करने दे जो ये कर रहे हैं। अभी तो इनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, ये अंदर सारे सब के सब A to Z, PMLN, पीपल्स पार्टी, जो सिविल सुप्रीमेसी का नारा लगाते थे, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते थे, आइन और कानून की बालादस्ती, इनकी बुनियादें ख़त्म हो गई हैं। इनकी सियासी
इन्होंने ख़ुदकुशियाँ कर ली हैं। सो मैं ये कहूँगा कि हक हमेशा प्रिवेल करता है, और जो इन्होंने करना है करें, ये ड्रामा नहीं चल सकता ज़्यादा देर, ये फ्लॉप है सब कुछ इंशाल्लाह। आपके अपनी पार्टी के भी कुछ लोगों के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि ये लोग जो हैं ये हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा बन के आइनी तरमीम की राह हमवार करेंगे। उनमें कुछ लोगों के नाम फ्लोट हो रहे हैं, अभी मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन इन केस आपकी पार्टी के आज़ाद अरकान जिन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लिया, वोट टूट के जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? इंशाल्लाह कोई भी नहीं जाएगा। आपने देखा कि सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने 39 MNAs को PTI का और 41 क्या क्या कुछ नहीं हुआ। बट उनमें से 41 में से कुछ लोग एक दो आके कह रहे हैं कि हम अपने हलके के लोगों की आवाम को मद्देनज़र रखते हुए सोचेंगे कि उनके मुफाद में क्या है। देखिए जी, सारी चीज़ों की नफ़ी होगी इंशाल्लाह। एक आध का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इंशाल्लाह वो नंबर भी नहीं पूरा कर सकते। किसी तरीके से कुछ कर भी लें तो याद रखें अपने अज़ाइम में वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हक और सच का जो दाई है वो इमरान खान है, और अल्लाह की मदद इमरान खान के साथ है। कैसे कैसे मुकदमे इन्होंने नहीं बनाए, क्या कुछ इन्होंने नहीं किया, सारे गले पड़ गए, एक्सपोज हो गए हैं, जलील हो गए हैं, रुसवा हो गए हैं, और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह की फटकार पड़ रही है इन पे। तो लेट्स नॉट गेट इनटू निटी ग्रिटी। इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह मुल्क बावकार गैरतमंद पाकिस्तानी है, और वो लीडर सलाम है उसकी अज़मत को, डटा हुआ है इंशाल्लाह, सर नहीं झुका रहा सिवाय अल्लाह के। और सबसे बड़ी बात ये कि वो वर्स्ट एनिमीज़ भी, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थे या लोग थे, वो भी खान के साथ जुड़ गए हैं। तो मेरा तो सिर्फ एक बतौर पाकिस्तानी मैसेज ये है कि खुदा के लिए होश के नाखुन लें। ये बुग़्ज़ जो है ये तबाही का सबब बनता है, और तबाही से अल्लाह हम सबको बचाए। और रही बात इमरान खान को बाहर निकालने की और इमरान खान को उस कुर्सी पे बैठाने की जिससे मदीना की रियासत का ख्वाब पूरा होगा, वो दिन बहुत दूर नहीं है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द खान निकलेगा मेरे रब के फजल से। आखिरी क्वेश्चन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपसे बहुत मुलाकातें कर रहे हैं, यहाँ पे आप डिफरेंट सिटीज़ में जा रहे हैं, मैंने देखा आपके इवेंट्स को फॉलो कर रहा हूँ। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कंसर्न है, कितने फ़िक्रमंद है पाकिस्तान के लिए, क्या पूछते हैं आपसे? पहले 2-3 क्वेश्चंस क्या हैं? ऑब्वियसली इमरान खान की रिहाई के बारे में पूछते होंगे। एक तो इनकी अज़मतों को सलाम है, इनका जीना मरना इमरान खान और पाकिस्तान है। कब इमरान खान निकलेंगे, कौन सा तरीका होगा, ये मसाइल कब ख़त्म होंगे, ये जुल्म कब ख़त्म होगा। बहुत सारे लोग डरे हुए कि हम जाएं, हमें पता नहीं छोड़ा जाएगा नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे घर वालों को फ़ोन आते हैं, भांजे उठा लिए गए, भतीजे उठा लिए गए, इनके साथ भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। सो हैविंग सेड ऑल दिस, इनकी कमिटमेंट को सलाम है, लेकिन हर अंधेरे के बाद रोशनी है, और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह इमरान खान और पाकिस्तान इस आजमाइश से निकल चुका है, और रब्बुल जलाल के फ़ज़ल से वो तमाम सोचें मफलूज हो चुकी हैं। और अब्दुल कादिर भाई याद रखिए, हक हमेशा हक होता है, और हक की हमेशा जीत होती है इंशाअल्लाह। वैसे अगर आप अभी पाकिस्तान होते, यहाँ पे ना होते, तो आप भी सब जेल में कहीं ना कहीं होते, क्योंकि अरकान तो आपके साथ ही पकड़े गए। उनको देख के कैसा लगा जब सारे पार्लियामेंट के अंदर से लोगों को पकड़ा गया? आप भी मेंबर पार्लियामेंट हैं, क्या फीलिंग्स थी उस वक्त के? हो सकता है आप भी वहाँ पर होते और अभी पकड़ के आपको भी सब जेल में पार्लियामेंट लॉजेस में भेजा जा चुका होता। देखिए, मैं कुहाड़ से एक बहुत बड़ा जुलूस, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 MPAs हैं, आफ्ताब आलम साहब, दाऊद अफरीदी और शफ़ी जान, और मेरे साजिद इकबाल साउथ की, और फिर शायद खटक्कर का जो हमारा मैंने अंगू की यूसुफ, ये वी आर वन टीम। तो हम जब लोग, आपने देखा होगा मैं पहले कुर्सियों पे नहीं बैठता, मैं अपनी टीम के साथ ऑन ग्राउंड होता हूँ। तो मैं भी लेट पहुँचता, मैं भी अली अमीन के साथ होता, और मैं भी तकरीर कहीं ना कहीं कर रहा होता, तो लाजमी बात है मैं भी हिट लिस्ट पे होता। लेकिन देखिए जी, जैसे मैं गया था बलूचिस्तान, गद्दारी का मुकदमा मेरे और शानदाना बहन पे हो गया। जो भी ये कर लें, एंड रिज़ल्ट क्या है? वक्ती आजमाइश तकलीफ़ात तो आएंगी ना। तो जब अभी भी तकलीफ़ में है, ठीक है जी, सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाहूँ कि जेल में होता, सब जेल में होता, कहाँ होता, पार्लियामेंट के अंदर होता, बाहर होता, ये तो रब को पता है। लेकिन एक चीज़ है कि ये चीज़ पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला कर रही हैं। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। शुक्र है लकी मरवत में सैनिटी प्रिवेल हो गई। देखें, पाकिस्तान के फॉल्ट लाइन्स पे दुश्मन काम कर रहे हैं,
और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान पुरअमन बने, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो नहीं चाहते कि अवाम, फ़ौज और तमाम स्टेक होल्डर्स एक हों। हमें होश के नाखून लेना चाहिए। हमें ये एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान और इमरान खान लाजिम व मलजूम है। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। तो फिर आप शिकस्त भी खा चुके हुए हो, आपके तमाम मंसूबे नाकाम हो चुके हैं, तो फिर वो कौन सी मैं है? ये जो मैं है इसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए और इंशाअल्लाह एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें एक होना चाहिए।